श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए संसार बंधन से छूटने का उपाय बताया। सरल से सरल उपाय वो बताते जा रहे हैं। अपना स्वभाव भी बताया और उनको भजने वाले को वह प्राप्त हो ही जाते हैं। वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह सभी को संभाव से चाहते हैं। भगवान सबको संभाव से चाहते हैं क्योंकि सब उन्हीं के हैं। उनसे अलग कोई कुछ नहीं है। किसी से उनको राग द्वेष नहीं है। 29 में यही वर्णन हुआ है। और ऐसे प्रेमी भक्त मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, अर्थात उनके हृदय में भगवान का निवास है। मैं तो सर्वव्यापी हूँ, उन सब में मैं हूँ। मई तेसु चापे हम, वे जो भी हैं वह सब में हैं। भगवान जैसे भी हैं, जो भी हैं, सब में हैं। उनके बिना कहीं कुछ भी नहीं है। भक्त अच्छी प्रकार से मेरे में स्थित है, लेकिन भक्त जो है वो मेरे प्रकाश से अच्छी तरह, क्योंकि वो मेरे अलावा और किसी को कुछ जानता ही नहीं। अहम मेरे में निवास करते हैं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। जैसे कोई अरुचिकर स्थान में या किसी स्थान में रहे तो वह रहता है, परंतु शरीर से रहता है, मन से नहीं। ऐसे भक्त भी वस्तुतः मुझ में ही हैं। जहां भी रहते हैं, जो भी करते हैं, सब मेरे लिए और मुझ में ही रहते हैं, मुझ में ही करते हैं। फिर मैं भी उन्हीं में रहता हूँ। अहम तेसु, मैं उन सब में हूँ। यदि अनेक दिखता है तो उन सब में सर्वव्यापी मैं समाया हुआ हूँ। यदि अनेक दिखता भी है कोई भाव में, तो उन सब में भी सब मेरा ही रूप देखता है। वह सब अपने को मैं ही कहते हैं। सभी अपने को मैं कहते हैं। मैं के अलावा और क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्म है। यह स्थिति है भगवान के भक्तों की। अहम ब्रह्म मैं हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, अन्य कुछ नहीं है। अब और भी छूट देते हुए आगे कहते हैं, कितना मान सम्मान वे प्रेम और कितना प्रेम वो देते हैं भगवान, और कल्याण करने में कितना उत्सुक हैं। भगवान भक्त का कल्याण करने में कितना उत्सुक हैं कि वो मेरे से अलग नहीं है, तो मैं उससे अलग कैसे रह सकता हूँ। अतः और भी व्यापक बात कहते हुए कितनी बड़ी उदारता है भगवान की। 30वां श्लोक है, अपि चेत् दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थो ही सहा। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्त को मन में लिए है, ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। इसका अन्वय है, चेत सुदुराचारः अपि अनन्य भाग माम भजते सह साधु एव मंतव्यः ही सह सम्यक व्यवस्थितः। अतिशय बढ़िया से बढ़िया दुराचारी भी हो, तब भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो भी वह साधु ही मानने योग्य है। दुराचारी है लेकिन वो मेरा भजन करता है, मेरे में मन लगाता है, तो वह साधु ही कहलाने योग्य है। वह मुझ में ही रहता है। विचित्र एवं विरोधी बात ही लगती है। अति दुराचारी है और सम्यक है, अच्छी प्रकार से जानता है और मुझे अनन्य भाव से भजता भी है, अतः साधु मानने योग्य है। 7वें अध्याय में कहा है कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। ऐसा व्यक्ति मेरा भजन करता है, माया से अपहृत चित्त वाला है, आश्री स्वभाव वाला है। तो यहाँ विरोध भी लगता है, किंतु विरोध है नहीं। दुराचारी एक है जो अन्य कुछ जानता ही नहीं, दुराचार में ही संलग्न रहता है। जो दुराचारी है वास्तव में, तो वो दुराचार में ही संलग्न रहेगा, दूसरा काम जानता ही नहीं वो करना। जैसा भी खराब आचरण ही है, उससे एक क्षण भी उससे अलग सोचता ही नहीं। और दूसरा है, जैसे आजकल दुराचार भी करते हैं और पूजा दर्शन अन्य नियम भी निभाते हैं। एक तरफ दुराचार भी कर रहे हैं और दूसरा ये सब भी कर रहे हैं, पूजा दर्शन आदि। दान उपकार सेवा के साथ मनमाना दुराचार भी करते हैं। भगवान का कहना है कोई बात नहीं है। कितनी छूट दे दी है। अपि चेत से मतलब है सदाचारी तो सब तरह से अपना है। अपि चेत से मतलब है
कि सदाचारी तो सब तरह से हमारा अपना है ही, मैं उसका हूँ, तो वह तो श्रेष्ठ भक्त है ही। किंतु दुराचारी आचरण खराब हो, हृदय के शुद्ध हो, प्रेमी हैं, भक्त हैं, नियम संयम भी है, किंतु कुसंग से या कोई जन्मों का अभ्यास है या परिवार के प्रभाव से या किसी परिस्थितिवश या जातिवश संसर्ग से दुराचार में पड़ गए। किसी भी कारण से, किसी की संग से, किसी की बात से, किसी दुराचार में पड़ गए तो वो दुराचारी वास्तव में नहीं, आतंकवाद के ही चक्कर में पड़ गए। या कोई कन्या परिस्थिति बस वेश्या ही बन गई, वह जानती है यह सब खराब है, इसमें भी दुराचार हुआ और होश आ गया उसको, जान गई, होश भी आ गया उसको, लेकिन दुराचार में पड़ गई किसी के कारण से। तो किसी से बिना दुराचार रहा ही नहीं जाता, या कोई ऐसा भी है जिससे बिना दुराचार किए रहा ही नहीं जाता, उसकी भाव ऐसा बना हुआ है कि उसका कुछ ना कुछ गलत उससे हो ही जाता है काम। कोई कभी कभी दुराचरण कर लेता हो, या कोई प्रारंभ में हो गया हो, बाद में किसी प्रभाव से छूट गया, पहले था लेकिन बाद में उसको होश आया और वो छूट गया। जैसे वाल्मीकि जी का ही था कि पहले पक्के डकैत थे लेकिन और नारद जी को उन्होंने लूटना चाहा, तो नारद जी ने कहा कि पहले अपने परिवार से पूछाओ कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारे पाप के भागी वो लोग बनेंगे क्या, तुम जिसको धन लूटते हो। तो फिर उनसे कहा, वो विश्वास नहीं किया उनका कि तुम्हें हम छोड़ के जाएंगे कैसे, तो उनको एक पेड़ से बांध गए नारद जी को। ठीक है, वो बंध भी गए, लेकिन जब लौट के आए तो परिवार वालों ने कहा उनसे कि हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों होंगे, हम तो तुम्हें कमाने का तुमको हक है, तुम्हें हमें खिलाने का हक है, तो तुम्हें खिलाना है, तो पाप तुम भोगोगे। तो फिर पूछा कि आपकी कमाई के भागीदार विश्वास के लिए पेड़ से बांध दिया उनको, और परिवार से पूछने गए तो कहा हम धन के भागी हैं, पाप के नहीं। तब निराशा हुई, परिवार के लिए इतना मैं करता हूँ, वही वो इतना जब उनको ज्ञान हुआ फिर एकदम से जाग गए कि जिस परिवार के लिए मैं इतना करता हूँ वो मेरा इसका पाप का भागी तो होगा नहीं, तो मैं क्यों करूँ, ये सब छोड़ दूं। वो छोड़ दिए उन्होंने, और वो इतने महान कवि हुए कि संस्कृत का आद्य ग्रंथ ही उन्होंने लिख डाला। आज भी देखें, जो भी करेंगे कुछ खुद ही भोगेंगे, हम जो भी करेंगे खुद ही भोगेंगे, किसी का कोई भोगने में साथी नहीं होता। चेत होगा तो उसी क्षण हम बदल जाएंगे। अतः नारद जी के संग से और सत्संग से वो आदि कवि बन गए। इसी प्रकार तुलसीदास जी कितने कामी थे, उनकी रामायण के समान कोई काव्य साहित्य ही नहीं है आज। और अजामिल, सदन कसाई, वैश्या सभी कितने दुराचारी थे, परंतु संतों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से महान भक्त बने। जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। सदन कसाई मारता है, हनन हलाल सब करता है, और परिवार में वह काम चला रहा है, किंतु भक्त है। रैदास चमार जूता काटता है लेकिन भक्त है, साधु ही मानने योग्य है, वो दुराचारी नहीं। पहले भक्त दुराचारी थे, अब भक्ति ही कहेंगे। पहले ये सब दुराचारी थे लेकिन अब वो भक्ति ही है कहेंगे, बाद में स्वभाव बदल गया, उनको दुराचारी नहीं कहते। कोई दुष्कर्म थोड़ी देर कर लेता है तो अधिक समय वाले कर्म ही, सत्कर्म ही वह भगवान देखते हैं। कोई अगर थोड़ी देर भूल में पड़ गया लेकिन भगवान उसके सत्कर्म ही देखते हैं, दुराचार नहीं देखते। जन्म जन्म के अभ्यास हैं, भोग भोगने का इसी से अनुभवों में, ये इसी भोगने का इसी से भोगों में दुष्कर्म हो जाता है, दुष्कर्म में मन लग जाता है। अच्छा भोग नहीं मिलता तो वह खराब काम में पड़ जाता है। यदि कोई काम अच्छा नहीं, भोग नहीं मिला तो वह खराब काम में भी पड़ जाता है। जिभ्या स्वाद में पड़ी है और अच्छा भोजन नहीं मिला तो चोरी से या झूठा या किसी का कुछ भी खराब मिल जाता है तो वही खा लेता है, अपने भोग के कारण, अपने इंद्रियों के बस में हो जाने के कारण। ऐसे ही हम भी चाहें जितने भक्त हैं फिर भी कोई ना कोई आसक्ति, दुराचार हमें खींच ले जा सकती है। किसी को सताना, मारना, वाणी से, आंखों से बुरा देखना या टीवी आदि की भावना खींच ही ले जाती है। किसी भी इंद्रिय के रास्ते से घुसे चोर तो अंदर चोरी करेगा ही। इंद्रिय से इंद्रियार्थ है,
इंद्रिय से अर्थ है, तो इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थ में बदलती हैं, बहती हैं, किंतु किसी को जल्दी होश आ जाता है, किसी को कभी नहीं आ पाता। कोई 5 मिनट भी भगवान से जुड़ जाए, एक भी अच्छा काम कर दे तो भगवान उसे भक्त मान लेते हैं। भगवान तो जरा सा भी उनको यदि आप याद करते हो तो वो अपना बना ही लेते हैं, अपना मानते ही हैं उसको, और उसके हैं ही हम ऐसा नहीं कर पाते, अपनी वृत्ति खराब कर लेते हैं। किंतु वह जैसा भी है, चाहे क्षण भर का हो या थोड़ी देर का या हर समय का या कुछ समय का, उसे साधु मानो, अन्यथा उसे बुरा मानने पर उसके दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। यदि हम उसको बुरा मानेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तो उसके दोष जरूर हमारे अंदर आ जाएंगे। उसको भला ही माने और उसको अच्छा देखने की कोशिश करें। मन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा यदि उसकी बुराइयों का चिंतन हुआ तो। गंगा जी में तमाम नाले गिरे तब भी गंगा ही कहते हैं। किसी के चरित्र में कोई खराब बात घुस भी गई तो तुम उसको क्यों उसे दुष्कर्मी मानो, साधु ही मानो। यदि किसी के चरित्र में कोई बात गलत है तो हम उसको खराब ना मानकर उसको अच्छा ही माने, साधु ही माने। तो हमारी दृष्टि यदि अच्छी होगी तो हमारा मन भी शांत रहेगा, हमारा भाव विचार भी शांत होगा, तो उसका विचार भी हमारी शांति से, उसका विचार भी शांताकारम भुजगशयनम, भगवान जैसे शांत रहते हैं तो उसका विचार भी शांति धीरे धीरे आ ही जाएगी। तो गुरुदेव भगवान की जय।